फटाफट से चैप्टर 3 की रिवीजन करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव होता है? क्वालिटेटिव। ठीक है। ग्रोथ जो होती है ग्रोथ क्वालिटेटिव होती है क्वांटिटेटिव होती है? ठीक है, एक चीज क्वालिटेटिव होती है और एक चीज क्वांटिटेटिव होती है। ओके तेरा पेज नंबर 24 पे आ जाओ। फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से आपका पहला 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। 3 to 5 मार्कर क्वेश्चन। फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अंडरलाइन करना शुरू कर दो जिसने नहीं करा हुआ। फॉर इंडिया डेवलपमेंट इज अ मिक्स बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब ही क्या है? ये लाइन आपको सवाल बन के आएगी कि इंडिया के लिए जो डेवलपमेंट रही है वो फायदा भी देके गई है और वो नुकसान भी देके गई है। आप ये किस तरीके से कह सकते हो? क्योंकि इसमें कई लोगों को फायदा हुआ, कई लोगों को नौकरियां मिली, कई अपॉर्चुनिटीज मिली, वहीं पे कई लोगों को बहुत सी चीजों से डिप्राइव कर दिया गया, कई लोगों की चीजें छीन ली गई। देर आर फ्यू एरियाज लाइक मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स, जो शहरी इलाके हैं, जो डेवलप्ड एरिया है, जहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, वहां पे सब कुछ अवेलेबल कराया गया। वहां हर तरीके का फायदा हुआ, वहां की समाज को, वहां की जनता को भी बहुत फायदा हुआ। वहीं पर जो गांव के एरिया थे, जो स्लम के एरियाज थे, वहां पे कोई भी बेटर, तो वहीं पे जहाँ शहरों ने बहुत फायदा कमाया, गांव जैसे इलाकों में पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं हुआ, अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं हुई, अच्छी हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं हुई। कई जगहों पे हम देखेंगे तो वहां पे बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं हुआ है। स्पेशली कौन सी कास्ट के लोगों को? SC ST, आपके जो है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, पुअर फार्मर है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इनके साथ इनको बेनिफिट कोई भी नहीं मिला, इनको डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं मिला। आराध्या आवाज आ रही है? ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे देश की जो ज्यादातर जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे ही है और उनकी ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, थर्ड लाइन से। इसके अलावा जो हमने प्रगति करी, उस प्रगति की वजह से क्या हुआ? एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ गया, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, एयर सॉइल वाटर नॉइज पोल्यूशन बढ़ गया, जिसको हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना 1 मार्क्स में। लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की, यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये 1 मार्क में आ जाएगा। ये पोल्यूशन के बढ़ने को ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहा जाता है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इसलिए क्योंकि जो नॉइज पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, कोरोना वायरस होगा, वो अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगा। ठीक है, जो इसके चपेटे में आएगा वो फंसेगा। सिमिलरली लैंड पोल्यूशन, एयर वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन जो है वो हर किसी को इक्वली फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, कौन सी, इसलिए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द पुअर आर सब्जेक्टेड टू 3 इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटी। इसके अलावा प्रगति में जब हमारे देश ने डेवलपमेंट करी, प्रगति करी, उसका फायदा जो थे पढ़े लिखे अमीर लोग तो ले गए, पर गरीब लोगों के पास ये एबिलिटी भी इतनी नहीं पहुंच पाई। ठीक है, प्लस हमने प्रगति के चक्कर में काफी लोगों को उनके गाँव से, उनके घरों से, उनके जंगलों से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जहां वो रहते थे उनका रहने की जगह चेंज हो गई, उनकी जो अपनी रिश्तेदारियां थी वो उनसे दूर हो गई, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम थी वो उनको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ी, बीमारियां, एक्सीडेंट, ये सब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की नेगेटिव साइड भी है। तो हमारे देश में जो प्रगति हुई है उसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये सारा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं करना है, थर्ड पैराग्राफ पे आ जाना। ये हमारी फर्स्ट बुक में भी हम कर चुके हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है सबसे पहले निकाली थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 में। 1 मार्कर। ठीक है, फिर आपको 1 मार्कर की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, बॉक्स में से इसकी पहली लाइन मार्क कर लेना। द ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट। बस यहाँ तक मार्क कर लेना, इनकम तक मार्क कर लेना, ये 1 मार्क की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अंडरलाइन करना पहला पैराग्राफ 25 नंबर पेज का। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, 1 मार्कर है ये, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। मिनिमम कंडीशन, एक ह्यूमन डेवलपमेंट में मिनिमम चीजें क्या मिलनी चाहिए? सबसे पहले डेमोक्रेटाइजेशन मिलनी चाहिए, लोगों को उनकी लोकतंत्र की पावर, उनकी बात करने की पावर, अपनी बातों को सामने रखने की पावर, प्लस लोगों की चॉइसेस जो है, लोगों की कैपेसिटीज जो है वो भी बढ़नी चाहिए। इसको डेवलपमेंट की मिनिमम बेसिक कंडीशन माना जाता है। दो ये कभी पेपर में नहीं आया, 1 मार्क में आ सकता है।
अंडरलाइन करना नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.20 बिलियन, तुम्हारी बुक में ये लिखा हुआ है 1.20 बिलियन या नंबर चेंज हुए हैं? ठीक है, इंडिया का रैंक क्या लिखा हुआ है? 131 अमंग हाउ मेनी कंट्रीज? 188। ठीक है, तो ये मेरी बुक में अपडेटेड नहीं था, तो इंडिया का करंट रैंकिंग जो चल रहा है 131 है, 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा। पूरी दुनिया में 188 कंट्रीज का एचडीआई निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग 131 है। ये अच्छी रैंक हुई या बुरी रैंक हुई 188 में से? बुरी रैंक है, अच्छी रैंक नहीं है। हमसे, हमारे कंपैरेटिव में छोटी छोटी कंट्री लाइक श्रीलंका भी हमसे फार बेटर है। ठीक है, तो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। इंडिया का अगर पॉइंट उसमें देखा जाए 0 to 1 के बीच में अगर पॉइंट देने हो तो इंडिया का पॉइंट है 0.5, बीच में पढ़ते हैं हम। ठीक है, 6 to 4 है तो और खराब है। तुम्हारे में क्या दिया हुआ है? 0.6 to 4 का मतलब हमारी रैंकिंग और खराब हो गई है, गिर गए हम अपनी नजरों में। फिर आपको टेबल 3.1 दिया हुआ है, इसमें नंबर, ये आपको नॉर्वे लिखा होगा, नॉर्वे को मार्क कर लेना 1 मार्कर में। कंट्री विद द बेस्ट एचडीआई, ये एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए इंसान की बहुत ज्यादा कदर है। ठीक है, तो हम अच्छी कदर देने वाली कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया तो मेरे में है ही नहीं। तुम्हारी में नहीं है? क्या क्या है मेरे में पुरानी बुक्स हैं। नॉर्वे, जर्मनी, यूएसए, यूके, रशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडोनेशिया। ठीक है, बस फर्स्ट 5 कंट्रीज वैसे पढ़ लो कि अगर कल को इंडिया से बाहर निकलना है तो इन्हीं कंट्रीज में घुसना, इज्जत मिलेगी, तुम्हारी जान की कदर होगी। मलेशिया में कम होगी मतलब, ये कहाँ पे दे रखा है, इसका पॉइंट क्या है मलेशिया का? नॉर्वे को तो जहाँ सबसे ज्यादा कदर होगी रहेगी ना, नॉर्वे तो सबसे ज्यादा है। सबसे लास्ट है नाइजीरिया, सबसे घटिया कंट्री है। कोई मुक्का मार के पैसा लेके निकलता चलेगा, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी कोई। ठीक है, तो नाइजीरिया मत जाना, नॉर्वे जरूर जाना। पाकिस्तान है सबसे लोग, नाइजीरिया बेटा, इस साइड देखो, दिखाओ दिखाओ, पाकिस्तान की सबसे लो दे रखी है, दिखाओ। हाँ। ये तो टॉप उसमें आ गई ना, ये टॉप में है, तो इंडिया का बेटर हुआ, 0.6 बेटर है, वर्स नहीं हुआ। 0.624 इंडिया का बेटर हुआ है पहले से। और पाकिस्तान, पाकिस्तान के अलावा भी एक पीछे आप आएंगे ना, पीछे अपेंडिक्स है आपकी बुक में एंड में, ये कहाँ पर है? स्टेट वाइज है, कंट्री वाइज वर्ल्ड बुक के अंदर है, उसके अंदर आपको सारी कंट्रीज का दे रखा है। सबसे खराब है नाइजीरिया का, सबसे अच्छा है नॉर्वे का। पेज 25, पेज 25 पे आएंगे। लो स्कोर्स इन एचडीआई इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, अगर आपके स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं एचडीआई में तो ये बहुत ही खराब बात है। चौथी पांचवी लाइन में लिखा हुआ है लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कॉलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म। क्यों किसी कंट्री का जो है ये नंबर कम आ रहा है, एचडीआई कम आ रहा है? क्योंकि हो सकता है ये देश जो है इसके ऊपर कभी दूसरे देशों ने राज किया हो, यहाँ पे जो है दूसरे देशों का ज्यादा चलता हो अपने देश के कंपैरेटिव। यहाँ पे सोशो कल्चर फैक्टर ऐसे हो कि ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं होती हो, सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता हो, जात, धर्म, जेंडर और कास्ट के आधार पे। यहाँ पे क्राइम, टेररिज्म, वॉर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो, सरकार की आपस में लड़ाइयाँ होती हो, यहाँ पे लोग इतने एम्पावर नहीं होंगे, तभी यहाँ का एचडीआई कम दिया है किसी भी कंट्री का। तो जितनी भी खराब एचडीआई वाली कंट्री हैं वहां पे कुछ ना कुछ टर्मोइल, कुछ ना कुछ भेदभाव, ये सारी प्रॉब्लम्स रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये 1 मार्कर है, इससे 3 मार्कर में आ जाएगा कि हिंदुस्तान ने पूरे वर्ल्ड को देखते हुए, यूएनडीपी को देखते हुए, खुद का अपना देश का भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू किया है। और ये काम दिया गया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आपको नीति आयोग लिखवाया होगा। ठीक है, एनआईटीआई लिखा हुआ है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया या नीति आयोग, कुछ लिखा हुआ है आपकी बुक में? नीति आयोग को दिया हुआ है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो ये काम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को दिया हुआ है, प्लानिंग कमीशन का नया नाम हो चुका है नीति आयोग। नीति आयोग में लिखा प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तुम प्लानिंग कमीशन लिख लो, अगर तुम्हारी अपडेटेड में प्लानिंग कमीशन चल रहा है तो प्लानिंग कमीशन चलने दो। ठीक है, तो हिंदुस्तान अपना खुद का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है और ये काम दिया गया प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, कि ये निकालेगा। इसमें ये क्या करते हैं, इट यूजेस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एज अ स्टेट ऑफ एज अ यूनिट्स ऑफ एनालिसिस, ये हर स्टेट का अलग से एचडीआई निकालते हैं कि कौन सी स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है,
एंड इसके अलावा प्लानिंग कमीशन और भी इंडिकेटर्स को देखता है। एचडीआई के जो 2-3 इंडिकेटर्स है वो तो लेता ही लेता है, उसके अलावा जो है इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक अटेनमेंट, अंडरलाइन कर लेना इसी पैराग्राफ की छठी लाइन में, लास्ट छठी लाइन में मिलेगा। इकोनॉमिक अटेनमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन, इन सब चीज़ों को भी ये ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब क्या क्या है? प्लानिंग कमीशन जो है ये देखता है कि यहाँ पे कमाइयाँ कितनी हैं, सामाजिक तौर पे लोग कितने सशक्त हैं, कितनी पावरफुल है। देन समाज में न्याय क्या सब हर किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या हम आसानी से किसी चीज़ को हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, साफ सफाई रखी जा रही है कि नहीं, सरकार कितना वेलफेयर का काम कर रही है या नहीं, पूछा राज्य। एक तो वो 3 वाले तो थे ही कि पढ़ाई, परचेजिंग पावर, पैरिटी और हेल्थ, वो तो 3 है ही हैं, उसके अलावा ये भी हैं। इंडिया के केस में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो ध्यान में रखता है स्टेट्स का निकालते हुए। ठीक है। ना इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट, ये आपको अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड बेसिस पे भी आप पैसों के बेसिस पे कैसे देख सकते हैं कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली कैसे चेक कर सकते हैं? तो रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर, डाउन ट्रोडर एंड मार्जिनलाइज, इज द की टू प्रोडक्टिविटी, वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ से मार्क करना फोर्थ लाइन से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। कंट्री में हम ये देखते हैं कि एक कंट्री में कितना आउटपुट बन रहा है, कितने पैसे का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज मेजर टू एक्सेस द रिसोर्स बेस्ड एंडाउमेंट ऑफ एनी कंट्री। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज मेरे देश ने 100 करोड़ की प्रोडक्शन करी और जापान ने 50 करोड़ की प्रोडक्शन करी, तो प्रोडक्शन वाइज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वाइज कौन से देश में ज्यादा प्रोडक्शन हुई है? इंडिया ने 100 करोड़ करी है, जापान ने 50 करोड़। इंडिया ने करी है। पर कैपिटा इनकम होता है कि पॉपुलेशन के बीच में जितनी भी प्रोडक्शन हुई है सारी बांट दी जाए तो पर पर्सन कितना पैसा आएगा। ठीक है। तो इंडिया की अगर आबादी है 100 करोड़ और इंडिया ने प्रोडक्शन भी 100 करोड़ की करी है तो पर पर्सन कितना पैसा हाथ में आएगा? इंडिया ने प्रोडक्शन करी है 100 करोड़ और इंडिया की आबादी भी है 100 करोड़, तो पर पर्सन हाथ में कितना रुपया आएगा? 1 रुपया आएगा। ठीक है। वहीं पे जापान ने प्रोडक्शन करी है 50 करोड़ और जापान की आबादी है 1 करोड़, तो पर पर्सन कितना पैसा हाथ में आएगा? 50 रुपये आएगा। तो कौन से देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया? इंडिया में प्रोडक्शन को पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो 1 रुपया पर पर्सन आ रहा है। जापान की पॉपुलेशन को और उसकी इनकम को डिवाइड किया गया तो 50 रुपए पर पर्सन आ रहा है, तो कौन से देश के लोग ज्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं? जापान। तो हम खाली ये नहीं देखते कितना माल प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी आबादी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं। हाँ जी। एक सेकंड होल्ड करना बेटा, वेट कर लिया करो थोड़ा सा। ठीक है। इनका इंस्टीट्यूट है पास में शॉर्ट हैंड का, तो उसके लिए बोल रहे थे किसी को शॉर्ट हैंड सीखना हो तो। चलो आगे। तो इतना समझ में आया इकोनॉमिक अटेनमेंट, ये 3 मार्क्स का लिखने के लिए से अलग से आ जाएगा। तो फोर्थ लाइन से शुरू करके आपको एग्जाम्पल तक लिखना है, 20813 एट करंट प्राइसेस, या अपना खुद का एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो 100 करोड़ वाला। समझ में आया? टेंशन ले रही हो? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देर आर फ्यू डेवलप्ड स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली जहाँ का पर कैपिटा इनकम 4,000 रुपए से ज्यादा है। 1980 तुम्हारे को प्राइसेस क्या दे रखे हैं? 4,000 ही दे रखे हैं, कुछ और दे रखा है? दिखाओ, दिखाओ, मेरी बुक में थोड़ा डिफरेंट है, तुम्हारी बुक का डेटा डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे ये दे रखा है, सीधा पावर्टी दे दिया तुम्हें। ठीक है। ठीक है, पावर्टी का आपका एक टेबल बना होगा, टेबल 3.2 बना हुआ है टेबल। इस पावर्टी के टेबल के अंदर मुझे ये बताओ कि सबसे, ये आपको जो टेबल दे रखा है इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन। तो जिसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उसका मतलब है उस स्टेट के अंदर उतने ज्यादा गरीब लोग हैं। तो कौन सी स्टेट का नंबर सबसे बड़ा है? ओडिशा, या उड़ीसा से बड़ा भी किसी का नंबर है? छत्तीसगढ़ में कितना परसेंटेज है? और उड़ीसा में?
दादरा एंड नगर हवेली है 39.31। दादर एंड नागर इज अ यूटी, अंडरलाइन कर लेना, दादर एंड नागर इज अ यूटी, वन मार्कर। सबसे करीब यूटी, ठीक है। सबसे कम करीब यूटी है दिल्ली, मेरे ख्याल से। एक बार दिखाना, कोई और भी हो सकती है। पेन से कर दूं? अच्छा, पेंसिल ही है, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखते हैं, 5। 5 से छोटा कोई नंबर है? 1। तो अंडमान में सबसे कम गरीब है, लोग ही नहीं है तो कम गरीब क्या होंगे? यूटी लीस्ट गरीब, आंध्र प्रदेश में हुए ना दूसरे कम लोग होते ये हैं। यूटी है सबसे कम गरीब वाली, सबसे पहली बात तो ये है। अंडमान, अंडमान इज अ यूटी, नो? हाँ। अंडमान यूटी है ना? हाँ। सोशल साइंस पढ़ी थी 8th में, उस पढ़नी चाहिए थी। 34, 39, 39 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना? नहीं। छत्तीसगढ़ नहीं वो है वो, छत्तीसगढ़ तो दूसरा उसका है, अलग है उसका डेटा। सबसे गरीब स्टेट है 39% पे, छत्तीसगढ़। मतलब मैक्सिमम गरीब लोग छत्तीसगढ़ में घुसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्टेट में सबसे अमीर स्टेट देखते हैं। ये 1 हो गया, 1 से बेटर था 2। लक्षद्वीप तो उसमें आ गया, यूटी में आ गया। 4 देखा था ना आपने कहीं पे? गोवा लीस्ट गरीब, स्टेट वाइज सबसे कम गरीब है आपके गोवा में। ये 1 मार्कर या मैपिंग में आ सकता है, इसलिए करवा रही हूँ। यूटी कौन कौन सी है हमारी? दादरा नागर हवेली। दादर, दादर कहाँ पर है हमारा? दादर, 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 छत्तीसगढ़ के ऊपर। ठीक है। गरीब, गरीब यूटी। तो दादर नागर यूटी वाइज सबसे ज्यादा गरीब लोग दादर नागर में हैं। सबसे कम यूटी में, सबसे कम गरीब यूटी है आपकी अंडमान निकोबार की। सबसे ज्यादा गरीब जो है किस स्टेट में घुसे हुए हैं? छत्तीसगढ़। और सबसे कम गरीब घुसे हुए हैं गोवा के अंदर। तो गोवा के अंदर लोगों का जो रहना सहना है वो बेटर है। समझ आ गया? ठीक है। इसके अलावा पावर्टी की डेफिनेशन आपको नीचे नीचे कहीं मिलेगी, लास्ट की 4-5 लाइनों में, पावर्टी। हाँ, अंडरलाइन कर लो, ये 1 मार्क में डेफिनेशन है। पावर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रीविएशन। मिली? नहीं मिली? ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार बोर्ड्स में, व्हाट डू यू मीन बाय पावर्टी? तो पावर्टी इज अ स्टेट ऑफ डेप्रीविएशन जिसमें आपको चीजें नहीं मिलती हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म इट रिफ्लेक्ट्स द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सैटिस्फाई सर्टेन बेसिक नीड फॉर अ सस्टेन्ड हेल्दी एंड रीजनेबल प्रोडक्टिव लिविंग। इसका मतलब है कि एक इंसान के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि अपना वो जीवन यापन कर सके। उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, ये है आप में इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लेना फर्स्ट 2 लाइंस, लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबल लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ हेल्दी लाइफ। आप बीमारियों से मुक्त हैं, ज्यादा बीमारियां नहीं लग रही हैं और आप लंबा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है आप हेल्दी हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, इसकी 5th 7th लाइन के अंदर होगा health indicator like decline in death rate from 25.1 per thousand in 1951 to 8.1 per thousand in 1991। ये लिखा हुआ है, दिखाना एक बार, दिखाना अपनी बुक दिखाना। हाँ, ये आपका पेज नंबर 28 पे होगा, टॉप पे। हेल्थ इंडिकेटर लाइक डिक्लाइन इन डेथ रेट फ्रॉम 25.1 पर थाउजेंड इन 1951। अगर 1991 में अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा था उसमें 25 लोग मर जाते थे। अब डेटा बोलना 25.1 पर थाउजेंड 1951 टू, अब क्या दे रखा है डेटा? 6.5% इन ईयर 2015। 2015, ठीक है। मैं अपडेटेड ही बुक लाऊंगी, इसकी मुझे लानी पड़ेगी। तो 2015 में अगर अब 1000 बच्चे पैदा होते तो उसमें 6.5, मतलब 6 पीपल माइट बी डेड। तो हमारा 4,000। हाँ, तो 1000 में से 6 लोग मरे हुए पैदा होते हैं, ठीक है। 6.5 बच्चे कैसे मर सकते हैं? अरे ये थोड़ा सा हो जाता है, और डिवाइड डिवाइड करके आ गया नंबर, मतलब कि मान लो कि 1000 में से 6, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले था 148, अब वो कितना आ चुका है? 37। 37। ये 1 मार्कर याद रख लेना,
कि पहले अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक साल के अंदर 148 बच्चे मर जाते थे, डायरिया बीमारी कुछ ना कुछ उस वजह से। अब जो है 1000 में से एक साल के अंदर, पहले एक साल के अंदर 37 बच्चे अभी भी मर जाते हैं, विच इज नॉट अ वेरी गुड नंबर, पर पहले से बेटर हुआ है। ठीक है। देन हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी आजादी के टाइम पे थी 37 ईयर्स। अगर आप 37 साल की उम्र जी गए तो बहुत जी गए, मतलब मेरी तो मौत आने वाली है। 37 बहुत लंबी उम्र होती थी। हाँ और 37 एक शादी आप। 37 में होती है। हाँ, और उसके बाद अब कितना हो गया 66.9 फॉर फॉर मेल्स। मेल्स। अब जो है आदमी की एवरेज एज हो गई है 66.9 और औरत की 36.2 to 70। औरतें ज्यादा जी रही हैं कि आदमी ज्यादा जी रहे हैं? औरतें। आदमी अगर 66 ईयर्स जी गया बहुत है, औरत अगर 68 ईयर्स भी जी रही है तो अभी तो साल बाकी है डार्लिंग, जियोगी। और ठीक है, तो औरतों का एज रेट बेटर होता है एज कम्पेयर टू आदमी, हमेशा आदमी पहले लुढ़कते हैं, फिर भी कहते हैं औरतें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। बर्थ रेट पहले से कम हो गया, पहले था 40.8 और अब कितना हो गया? तो हम लोग अब शादी लेट कर रहे हैं, और शादी लेट करने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं। पहले आप अपने माँ बाप के टाइम में देखोगे तो कम से कम 2-3 भाई बहन तो कम से कम होंगे, 3 तो। तुम्हारे पापा ऑन ब्रदर्स कितने हैं? मम्मी है ना सही 5 प्लानिंग बहन है। भाई है। 5 बहन भाई हैं। तो हमसे पहले वाली जनरेशन या उनसे पहले वाली जनरेशन में नंबर ज्यादा होते थे सिबलिंग्स के। धीरे धीरे वो सिबलिंग्स के नंबर कम होते जा रहे हैं, लोग एक बच्चा कर रहे हैं, वो एक भी नहीं कर रहे हैं, कुत्ता पाल लेते हैं। हाँ हाँ, सही में। ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक एंड रूरल एंड अर्बन हेल्थ इंडिकेटर। इंडिया का फीमेल सेक्स रेशियो अभी भी गिरता जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है। द अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट आर विद एक्सेप्शन ऑफ केरला, हर स्टेट का सेक्स रेशियो की बैंड बजी पड़ी है। सबसे खराब सेक्स रेशियो है हमारे हरियाणा की। वन मार्कर में पोर्ट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट विद द वर्स्ट, स्टेट विद द वर्स्ट सेक्स रेशियो इज हरियाणा, वन मार्कर। क्या नंबर दिया हुआ तुम्हें हरियाणा का? बिलो 50 फीमेल। बिलो 850। अगर वहां पे 1000 लड़के हैं तो वहां पे सिर्फ 1000 लड़कों के लिए 850 लड़कियां हैं। ठीक है। 150 लड़के या तो आपस में डेट करेंगे या शादी नहीं करेंगे, या बेचारे जो मर्जी करें। ठीक है। तो इसका सबसे मुख्य कारण ये नहीं कि वहाँ पैसे की कमी है। पंजाब हरियाणा आर द फाइनेंशियली वेरी गुड स्टेट्स, बट वहाँ की सोच ऐसी है कि लड़का जो है वो बोझ, लड़का जो है वो वंश को चलाएगा और लड़की बोझ है। फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इंडिया लिटरेसी रेट पे आते हैं हम। इंडिया का लिटरेसी रेट सबसे घटिया है बिहार का, और सबसे बढ़िया है केरला। हाँ जी। वो तो नीचे है, मैं बॉक्स की बात कर रही हूँ, इंडिया लिटरेसी रेट पहले वाले पेज पे होगा। मिल गया। बिहार का लिटरेसी रेट सबसे खराब है, केरला का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा है। मैम ये डेटा आप एक भी क्लास में आके बोला करो, क्यों? मजा आएगा। मजा आएगा। फिर मैं ऐसे बैठूंगी आगे बढ़े। ओके। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, ये सब छोड़ दो, बकवास लिखी हुई है। टेबल 3.3 लिखा होगा आपके में, लिखा है कहीं टेबल? है कौन से पेज? बढ़िए। टेबल नहीं बना हुआ, सिर्फ लिखा टेबल हुआ नहीं है। बना हुआ, टेबल लिखा हुआ है बस कि टेबल 3.3, पेज नंबर 28 पे ही है। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट का सेकंड पैराग्राफ। शोइंग द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 65.4% या कुछ और है? 74.0%। 74.04%। बड़ी लेवल का। इसका मतलब क्या है? एक इंसान जो अगर अपना नाम लिख सकता है, नाम पढ़ सकता है और प्लस माइनस कर सकता है, तो उसे हम लिटरेट कहते हैं। तो इंडिया की 100 करोड़ की आबादी में, 100 करोड़ तो मैं बेस नंबर ले रही हूँ, 130 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर से अभी तक सिर्फ 80 करोड़ लोगों को अपना नाम लिखना और ये सब आता है। हमारे देश में अभी भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते, पढ़ नहीं सकते, 40 करोड़। और फीमेल का 65.46%। और वो औरतों का और बुरा हाल है। ठीक है, इसके अंदर बस इतना ही करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दे रखा होगा टेबल 3.4। सबसे अच्छा है केरला का, सबसे खराब कौन सी स्टेट का है, सबसे लीस्ट नंबर किसको दिया हुआ है लास्ट रैंकिंग? छत्तीसगढ़ सबसे खराब है, वन मार्कर मैपिंग।
सारे टेबल में पॉवर्टी पॉवर्टी भी लिटरेसी। हाँ, ये मैपिंग के लिए आएंगी। ठीक है, तो केरला की एचडीआई सबसे अच्छी है। यहाँ पे याद रखना कि औरतों की पढ़ाई को बहुत वैल्यू किया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड फीटिसाइड नहीं है। ये मुख्य कारण है कि केरला बहुत अच्छा चल रहा है। केरला का लिटरेसी हाई है। केरला का जो है आपका जो है और चीज़ भी कह सकते हो, गरीबों का नंबर कम है, फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड नहीं होता है, मेट्रियार्की चलती है। लगता है ऐसे क्यों, मुझे जो साउथ के लोग हैं बहुत देखे नहीं है कितनी लिटरेट है वहाँ पे, फिर भी स्टेट ऐसा वाइज क्या है। केरला के लोग तो पढ़े लिखे हैं। अब तुम पूरे साउथ को एक मत मानो ना, उसमें आंध्रा भी आ रहा है, उसमें तेलंगाना भी आ रहा है, उसमें कर्नाटका तमिलनाडु भी भी आ आ रहा रहा है, है। तमिलनाडु भी आ रहा है। तो कहीं पे जो है वहां तो चलो गंडासे केरला मार रहे बेस्ट है। हैं और हाँ। कहीं पे पढ़ भी रहे हैं, हर तरीके का बंदा है। ठीक है ना। अब आ जाएंगे हम, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे आ जाओ सीधा। यहाँ से 5 मार्कर क्वेश्चन आता है, 5 मार्कर। ठीक है, ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगी। 5 मार्कर एक क्वेश्चन पूरा लिखवाऊंगी सीबीएसई के आंसर की का, क्योंकि आपको 5 मार्कर में पूरे 4-5 पैराग्राफ जितने पीछे दिए हुए हैं वो सारे पूछे गए हैं। आपको ये सारा नहीं लिखना है, इसका छोटा सा एक पॉइंटर बनवाऊंगी 5 पॉइंट्स का, वो आपको अपनी बुक में लिख लेना। ये टेस्ट में तो नहीं दोगे? टेस्ट में नहीं दूंगी, पर टेस्ट में अगर क्वेश्चन डाला तो उस क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लेना या इस बुक में लिख लेना। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर तुम्हें बुक के लिए इस टेस्ट के लिए तैयार नहीं करना। हाँ, बस इसकी लास्ट की 1-2-3 लाइनें मार्क कर लेना, इस पेज नंबर 30 पे आपका जो चैप्टर एंड हो रहा है उसकी लास्ट 3-4 लाइनें याद कर लेना। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। शूमाकर की बुक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। कहाँ पे? लास्ट के 1-2। हाँ, तो क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ, ये 1972 में आई थी। शूमाकर की एक बुक थी एनवायरनमेंट को लेके स्मॉल इज ब्यूटीफुल, 1974 में आई थी। बर्डलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसमें और कॉमन फ्यूचर वर्ड दिया गया था। और एजेंडा 24 जो है रिपोर्ट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। ये सब कुछ एनवायरनमेंट के लिए बोला गया। ठीक है, और एक आंसर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी सीबीएसई के आंसर की से। ठीक है, जा सकता है।